मस्तकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 26 श्लोक हो चुके हैं। पूरा हो गया ना 26वां? अर्थ तो हो गया, समझ में आ गया। अगला श्लोक 27वां नंबर श्लोक लें, स्मरण कर लें। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, पढ़ो। को विस्मयोत्र त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। देखो, दोषैरुपात पढ़ना, रू जो है वहाँ पर ऊ की मात्रा ह्रस्व है, छोटी है, बड़ी नहीं है। रूपात नहीं है, रूपात। सर्वप्रथम इस श्लोक के शब्दार्थ को देख लें, फिर इसके भावार्थ को देखते हैं। को विस्मयः, हे मुनीश। दूसरे चरण में मुनीश संबोधन है। हे आदिनाथ भगवान, हे मुनीश, इसमें कौन सा विस्मय है, कौन सा आश्चर्य है? किसमें? अत्र यदि नाम गुण है अशेष है। अत्र यानी यहाँ पर, इस लोक में आपका जो नाम है अथवा गुणों के द्वारा, कैसे गुणों के द्वारा, कितने गुणों के द्वारा? अशेष है, समस्त गुणों के द्वारा। त्वं संश्रितो हो, आप आश्रित हो चुके हैं। निरवकाशतया, कोई स्थान नहीं होने से उन गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया है। क्या कहा गया है? हे मुनीश, इसमें क्या आश्चर्य है कि संसार में समस्त गुण जो रहते हैं, उन गुणों को कोई अन्य स्थान नहीं मिला, अन्य जगह नहीं मिली। उनको रुकने के लिए, रहने के लिए यदि कोई स्थान मिला तो सिर्फ आप ही मिले और कोई स्थान नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। संसार में क्या होता है? हम गुणों को खोजते हैं, हम गुणों की तलाश करते हैं, हम चाहते हैं कि गुण हमारे भीतर पैदा हो जाएं, क्योंकि गुणों को अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। आदिनाथ प्रभु गुणों को तलाश नहीं रहे हैं, गुण जो है भगवान को तलाश रहे हैं। कितनी बड़ी बात है।
सारी दुनिया गुणों को पीछे भागती है अपने भीतर धारण करने के लिए, लेकिन यहां पर गुण जो है भगवान के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि गुणों को भी तो रहने का स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छी वस्तु कहाँ रहेगी? अच्छी ही जगह रहेगी। सिंघनी का दूध कहाँ ठहरेगा? स्वर्ण पात्र में ही ठहरेगा, अन्य जगह थोड़ी ठहर सकता है। हीरे की कणिका को, हीरे की अंगूठी को कचरों में थोड़ी रखा जाता है। कहाँ रखोगे? ड्रेसिंग टेबल पे रख दोगे? हाँ, हीरे की अंगूठी है, प्लेटिनम गोल्ड वाली है, और कोहिनूर लगा हो सपोज, तो कहाँ रखोगे उसे? कहाँ रखोगे बताओ? कहाँ खोजोगे? हीरे की तलाश दुनिया करती है, लेकिन हीरा भी तलाश कर रहा है। ऐसा स्थान तो मिले जहां रह करके मेरी शोभा बढ़ जाए। ऐसे हाथ, ऐसी उंगली तो मिले जिन उंगलियों में मैं धारण कर लिया जाऊं तो व्यक्ति की शोभा हीरे से नहीं, हीरे की शोभा व्यक्ति से बढ़ जाए। संसार में क्या होता है? व्यक्ति आभूषण क्यों पहनता? अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, उन वस्तुओं की कीमत व्यक्तियों से बढ़ती है। वस्तुओं की कीमत व्यक्तियों से बढ़ती है। जो व्यक्ति जितना महान होगा, वो यदि किसी वस्तु को अपने भीतर पैदा कर लेगा, धारण कर लेगा, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यदि कोई गाड़ी उपयोग करने लगे तो गाड़ी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। समझ रहे हो कि नहीं? गाड़ी से प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू नहीं बढ़ती, प्राइम मिनिस्टर से गाड़ी की वैल्यू बढ़ती है। अरे कौन यूज कर रहा है भाई? मुख्य प्रधानमंत्री उपयोग कर रहे हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति इसको। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, विज्ञापन होते हैं, जब आप देखते हैं कोई फिल्म का बड़ा एक्टर इस वस्तु का उपयोग कर रहा है, तो उस एक्टर के कारण वस्तु की कीमत बढ़ती है। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? वस्तु के कारण व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के कारण वस्तु की कीमत बढ़ती है। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उन्हें करोड़ रुपए मिलते हैं, बड़े बड़े 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड, पर्टिकुलर घड़ी, पर्टिकुलर मोबाइल, पर्टिकुलर गाड़ी, पर्टिकुलर ड्रेस, वह एक्टर कंपनी को पे नहीं करता है। हाँ, एक्टर पे करता है कभी भी? फिल्म स्टार पे करता है? नहीं, वह कंपनी पे करती है। वस्तु भी देगी और पैसा भी देगी। भाई आप पहनो इसे, भले ही ना पहनो पर एडवर्टाइज तो आप ही कर दो। हाँ, कह दो कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बस, समझ रहे हो? जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए व्यक्ति को कि दुनिया आपको तलाशे, दुनिया आपकी खोज करे, चेतन ही नहीं जड़ भी आपको चाहे। यदि जिसने ऐसा काम कर लिया तो समझना उससे बढ़िया, उससे महान, उससे अपूर्व व्यक्ति कोई दुनिया का हो नहीं सकता। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो जो कार्य आदिनाथ भगवान ने किया। ऐसा अद्भुत कार्य, ऐसी अद्भुत साधना, ऐसा अद्भुत चरित्र, ऐसा अद्भुत जीवन कि सारी दुनिया उनके पीछे भाग रही है, गुण भी उनके पीछे भाग रहे। नहीं बोले इससे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। यदि जगह है तो यही है, स्थान है तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपसे पूछ रहे हैं, आपने कुछ जीवन में ऐसा किया है? अपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है कि आपके उस कार्य को देख करके, आपकी उस मेहनत को देख करके, आपके उस आचरण को देख करके, आपके उस तरीके को देख करके दुनिया आपसे प्रभावित हो गई? लोग आपका उदाहरण देकर के कहें कि नहीं, भक्ति करना तो ऐसी करना चाहिए,
दान देना तो ऐसा दान देना चाहिए, चरित्र का पालन करना चाहिए तो ऐसा चरित्र का पालन करना चाहिए जैसे आचार्य भगवान कर रहे हैं। मूलाचार आचार्य भगवान से सुशोभित हो रहा है, समय सार आचार्य भगवान से सुशोभित हो रहा है। समझना, आचार्य भगवान समय सार मूलाचार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं। उन्हें देख करके लोग धारणा बनाते हैं चर्या ऐसी की जाना चाहिए, उन्हें देख करके लोग सोचते हैं मूलाचार ऐसा है, उन्हें देख करके लोग कहते हैं कि अध्यात्म इसे कहा जाता है। उनकी साधना को देख करके लोग प्रेरणा लेते हैं कि सामायिक ध्यान इस प्रकार से किया जाता है। यानी ग्रंथ को पढ़ करके लोग नहीं सीख रहे हैं, उनके आचरण को देख करके सीख रहे हैं। जब इस प्रकार का कुछ अपन अपने जीवन में कर सके तब तो मानना हमने कुछ किया, नहीं है तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उससे क्या होगा। भले ही आप श्रावक की भूमिका में हो, श्रावक की भूमिका में कुछ ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो। गोमटेश्वर बाहुबली, बाहुबली भगवान कौन से हैं? वो कौन से भगवान है? श्रवण मुर्गल में कौन से भगवान की प्रतिमा है? बताना हमें। बाहुबली। अब बाहुबली भगवान के नाम के आगे गोमटेश्वर लिखा है, देखो तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। गोमटेश्वर बाहुबली लिखा है भगवान के नाम के आगे, यानी उस चामुंड राय ने अपने जीवन में ऐसा किया कि बाहुबली की प्रतिमा की पहचान भी गोमटेश्वर से हो रही है। लोग भगवान से जाने जाते हैं, भगवान गोमटेश्वर जाने जा रहे हैं। किसके ईश्वर है? बोले गोमट के ईश्वर है। ये महत्व समझना, बात के रहस्य को समझना। चामुंड राय ने अपने जीवन में क्या काम किया, अद्भुत काम किया कि बाहुबली की जय नहीं बोलते हैं, बाहुबली तो बाद में बोलेंगे लोग, गोमटेश बाहुबली। कितना बड़ा रहस्य, कितना अप्रतिम कार्य है। हाँ बोलो, क्या पूछना है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ठीक है कि गुण किसी विशेष में आते हैं, लेकिन पहले उन गुणों की क्वालिटी को देख के हमने पुरुषार्थ किया ना उन गुणों को प्राप्त करने का। हाँ हाँ बिल्कुल तब किया। तो फिर उन गुणों के हमारे पास आने से और अदर गुण फिर आए। हाँ तो सही, क्वालिटी तो गुणों में हुई ना, क्वालिटी गुणों में ही है, लेकिन पुरुषार्थ क्यों? वो हमें अच्छे लगे तो हमने उनके लिए पाने के लिए पुरुषार्थ किया। शुरुआत तो ऐसी ही होती है, लेकिन चलते 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 ऐसा हो जाता है कि वो जो चलने वाला वो आगे निकल जाता है और जिसको लेकर के चला जा रहा है वो पीछे उसके हो जाता है। चामुंड राय ने बाहुबली भगवान की भक्ति की है। किसकी भक्ति की? बाहुबली भगवान की। तो होना क्या चाहिए था? गोमटेश क्यों बोलते हैं पहले, बाहुबली क्यों नहीं बोलते पहले? हमें तो ये बताओ आप। बड़ा कौन है? बाहुबली भगवान बड़े। फिर नाम किसका लिया जाना चाहिए पहले? बाहुबली भगवान का। फिर गोमटेश बाहुबली क्यों कहा जा रहा है? गलत कहा जा रहा है कि सही कहा जा रहा है? विशेषण गलत कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है? पहले तो ये बताओ। दोनों ही चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। उस बाहुबली की प्रतिमा को जो रूप दिया, जो स्थान दिया, जो सुंदरता दी, जो प्रतिमता दी, चामुंड राय ने दी है। भगवान तो अपने लिए वो बन गया, वो सिद्धालय में बैठकर अपने सुख का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया को बाहुबली भगवान से परिचय किसने कराया? चामुंड राय ने कराया। उस प्रतिमा को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जो श्रवण बेलगोल में प्रतिमा है उसका परिचय किसने कराया? आज श्रवण बेलगोल जाकर के बाहुबली के प्रति भक्ति क्यों बढ़ जाती है? जैसे हम प्रतिमा को देखते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तब तो तेरे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। उसका पुरुषार्थ देखो तो सही, उसका समर्पण देखो तो सही। भगवान से भक्त की महिमा होती कि भक्त से भगवान की महिमा होती? थोड़ा सा हमें बताओ, जोर से बोलना। भगवान से भक्त की महिमा होती कि भक्त से भगवान की महिमा होती?
महाराज जी भक्ति अगर ना हो तो कि भगवान छोटे थोड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, हम जो प्रश्न कर रहे हैं, भगवान तो भगवान से भक्त की महिमा है कि भक्त से भगवान की महिमा है? भक्त से भगवान नहीं, भक्त से कि भगवान नहीं। से? भगवान से भक्त की महिमा है बिल्कुल। कि भक्त से भगवान की महिमा है? हम सच्चे देव के उपासक हैं तो हाँ। हमारी महिमा हुई ना, हम सच्चे भक्त कहलाएंगे। नहीं, सच्चे भक्तों कहलाएंगे, लेकिन बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पर? अब भक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो भक्त बड़ा है। नहीं नहीं, सांगानेर वाले बाबा, सांगानेर का मंदिर तो पहले भी था, सैकड़ों वर्ष पहले भी था। आदिनाथ भगवान तो पहले भी थे, नहीं थे? वही प्रतिमा पहले थी, वही जिनालय पहले था, वही क्षेत्र पहले था, वही स्थान पहले था, सब कुछ पहले था। उस समय तक वहां पर कोई अभिषेक करने जाता नहीं था। जब पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी जब तक नहीं पहुंचे थे, वहां चमगादड़ लटकते थे उल्टे, कोई प्रवेश नहीं कर पाता था, इतनी दुर्गंध आती थी। भगवान तो वही थे कि नहीं? भगवान, मंदिर भी वही था, सब कुछ वही था। फिर अचानक क्या हो गया कि आज लाइन लगती है वहां पर अभिषेक करने वालों की। आज लोग अपने आप के सौभाग्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ओ मेरा भाग्य जागृत हो गया, मुझे भगवान के चरण स्पर्श मिल गए, शांति धारा करने मिल गई। किसने किसकी महिमा बढ़ाई? भगवान छोटे नहीं हुए। बताओ किसने किसकी महिमा बढ़ाई है? भगवान थे। भगवान ने भगवान की? भगवान तो महाराज जी, सुधा सागर महाराज जी ने आदिनाथ भगवान की महिमा बढ़ाई कि नहीं? बढ़ाई। तो बढ़ाई नहीं महाराज जी, बताई। बढ़ाई भी बताई भी। हमारे लिए तो वो उन्होंने बताया तो हमें पता चला, नहीं तो कहां से पता चलता? आज सारी जो दुनिया भीड़ लग रही है, अभिषेक के लिए लाइन लग रही है, अपने आप को धन्य मानती है, आदिनाथ भगवान के कारण। किसके कारण? बड़े हैं हाँ। और वही सब कुछ बताने वाले हैं। हाँ। लेकिन अरहंत परमेष्ठी को बड़ा बता अभी करके हम बड़ा सिद्ध उसकी भगवान बात की नहीं कर महिमा रहे को कम क्यों हैं। कर? महिमा गाने वाला कौन? भक्त। महिमा का परिचय बताने वाला कौन? भक्त। समझना इस बात को। बाहुबली भगवान को परिचय कराने वाला कौन? चामुंड राय। हाँ। दुनिया में कुछ ऐसा भी काम किया जा सकता है कि आपके कारण भगवान को भी पहचान मिल जाती है। देखना, सम्यक दर्शन के अब सिद्धांत का उदाहरण दे रहे हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति देवों में किससे हो जाती है? भगवान के दर्शन से। जिन महिमा दर्शन, वो असंख्यात देव किसको देख करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? भगवान को देख करके नहीं, सौधर्म इंद्र के उस नृत्य को देख करके, सौधर्म इंद्र के उस समर्पण को देख करके, अरे मेरा स्वामी, मेरे राजा, मेरे इंद्र, मेरे मुखिया, जिन्हें मैं सब कुछ मानता था, आज किसके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं? इतना हजार नेत्र बना करके नृत्य कर रहे हैं, आनंद नाटक खेल रहे हैं, और ऐसे नृत्य कर रहे हैं। कोई दास दासी क्या नृत्य करेगी? भगवान के दर्शन से नहीं हुआ उनको सम्यक दर्शन। मुख्य कारण कौन सा बना? जिन महिमा दर्शन। और महिमा को किसने प्रकट किया? सौधर्मेंद्र ने। सौधर्मेंद्र के इस कृत्य को देख करके, उसके उस रूप को देख करके, उसके भक्ति के तरीके को देख करके असंख्यात देवों और देवियों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मुख्य तो है, भगवान तो है ही वहां पर, लेकिन उन्हीं वीतरागी भगवान के वे रोज दर्शन करते थे, कोई भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ उन्हें। जिनबिंब दर्शन जो है मनुष्यों में हेतु है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए, लेकिन स्वर्गों में जिन महिमा दर्शन बताया है। समझने की चेष्टा करें, भक्त कौन सा कार्य नहीं कर सकता। देखो, इतना महान कर सकता है, इतना महान कार्य कर सकता है कि उसके द्वारा किए हुए कार्य से भगवान को भी पहचान मिल जाती है। समझ में आ रही कि नहीं? तो महत्व हीरे का है कि हीरे को धारण करने वाले व्यक्ति का है? वैल्यू किसकी बढ़ रही है? व्यक्ति की बढ़ रही कि हीरे की बढ़ रही है? रोल्स रॉयस की एडवर्टाइज कर रहा है बड़ा एक्टर, पेप्सी की ऐड कर रहा है बड़ा फिल्म एक्टर, तो किससे बढ़ रही है? उस एक्टर से उस प्रोडक्ट की ऐड बढ़ रही है।
समझने की चेष्टा करे। तो जीवन में कुछ ऐसा करना सीखो, ऐसा महान कार्य करो कि हमारे द्वारा किए हुए कार्य से सारी दुनिया हमारे पीछे लग जाए, और तो और वो गुण भी हमारे पीछे आने लगे तलाशते हुए, नहीं मुझे रहना है तो इन्हीं के पास रहना और कहीं नहीं रहना, तब मानना हमने जीवन में कुछ किया है। बाकी तो वैसा जीवन तो सारी दुनिया जी ही लेती है। हाँ बोलो महाराज श्री, यहाँ पर अब क्या कहें, अंक किसे कहें और शून्य किसे कहें? हाँ, गुरु को है ना, भक्त को अंक कहें कि प्रभु को अंक कहें? एक भजन गाते हैं ना, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर जी। महत्व हीरे का है कि महत्व जौहरी का है? बताओ। हीरे को परख लिया, हीरे को परख लिया, महत्व किसका है? आचार्य ज्ञान सागर जी का कि आचार्य विद्यासागर जी का? बोलो सुनो। परस्पर में है महाराज जी। किसका है? परस्पर दोनों का है महत्व, दोनों का महाराज। विद्याधर तो वही थे जब तक घर में थे। महाराज जी हीरे, परखा किसने? आचार्य ज्ञान सागर जी ने परखा। लेकिन हीरे में वो गुण ना होते तो कैसे परख लेते? हीरे में तो गुण है, मान रहे हैं, लेकिन वही हीरा जब तक खदान में रहता है, अनगढ़ रहता है, उसे कोई पहचानता नहीं है। लेकिन जैसे ही जौहरी आ जाता है वो पहचान करा देता है, सामान्य पत्थर नहीं है, तो अरबों खरबों का हीरा है। अरे अरबों खरबों का हीरा है, अब तो उसको सहेज करके रखना पड़ेगा, बहुत कीमती है, अच्छे से रखना पड़ेगा। मानते महत्व हीरे का होता है, लेकिन वो जौहरी ना हो तो किस काम का वो हीरा? हमारे तो कांच का टुकड़ा है। तो महाराज से यहाँ पर दोनों बात कहेंगे ना, शून्य से अंक की पहचान है और अंक से शून्य की पहचान है। देखो परस्पर में तो होता ही है, उसका भी अपना उपादान होता ही है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर भक्ति का प्रसंग चल रहा है। गुणों ने प्रभु को तलाशा, बोले मुझे ऐसी जगह जाना है, छोटी मोटी जगह नहीं जाना है। हाँ, कुछ सीखो, भक्ति कैसे की जाती है, कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, जिंदगी में जिया किस प्रकार से जाता है। हाँ, पहले वो मैग्नेट क्रिएट तो तीर्थंकर परमात्मा के उपादान ने स्वयं किया ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, उन्होंने किया, तभी तो ऐसी वो गुण तपस्या की कि आकर्षित गुण हुए। उनके पास आ गए। तो वो गुण के पीछे नहीं भागे, गुण उनके पीछे आए हैं। क्वेश्चन इज कि वो भी तो किन्हीं गुणों के पीछे भागे, उनको भी तो वो शुरुआत, हाई पीक क्वालिटी चाहिए थी ना। शुरुआत तो ऐसी ही होती है, हमें गुणों की तलाश होती है, लेकिन चलते 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 वो व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि गुण उसके आगे फीके लगने तो फिर लगते यही हैं। कथन अब सही गुणों होगा की ना। पहचान व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की गुणों की पहचान व्यक्ति से हो रही है, व्यक्ति की पहचान गुणों से नहीं हो रही है। तो कंक्लूजन इज की मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से पहले कुछ और बाद में कुछ इंपॉर्टेंस रख हाँ सकता बिल्कुल, है। अर्पित अनर्पित सिद्ध है। हाँ वही। हाँ, अनेकांत तो हर जगह लगेगा। हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए गुणों को मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन देखो, प्रोडक्ट को मना नहीं किया जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, लेकिन व्यक्ति की क्वालिटी तो देखो। व्यक्ति से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है, उसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं। हाँ? अमिताभ बच्चन ऐड किया, इस कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं भाई। बिल्कुल, सारी दुनिया क्यों भागती है, बहुत ऐड आ रही है इसकी। कौन यूज कर रहा है? अच्छा, प्रधानमंत्री उपयोग कर रहे हैं। खादी आश्रम, एक और उदाहरण देते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी जी ने खादी के बारे में नहीं बोला था, उस समय तक पूरा खादी गांधी आश्रम जो है लॉस में चलती थी। खादी तो वही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, हफ्ते में एक दिन सबको खादी पहनना चाहिए। हर सरकारी जो विभाग है, कर्मचारी है, जो स्टाफ है, फोर्सफुली नहीं, उन्होंने एक प्रेरणा दी कि सबको खादी पहनना चाहिए। बस उनका एक आह्वान करते ही जब स्वयं उन्होंने पहना तो उनको देख करके सारे के सारे लोग पहनने लगे। अब उसका चलन बढ़ता चला गया। जो खादी आश्रम बहुत लॉस में था, अब वो अपने आप प्रॉफिट में आ गया। खादी तो पहले भी वही थी, नहीं थी खादी, हैंडलूम वही था पहले भी, कैसे उसका प्रॉफिट बढ़ गया? समझने की चेष्टा करें जीवन में कैसा होता है। यानी एक बड़ा व्यक्ति कोई कार्य करता है, एक महान व्यक्ति कोई साधना कर लेता है, एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार का जीवन में अभ्यास करता है, तो उस व्यक्ति को देख करके
लोग आकृष्ट होते हैं कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। तो जैसे चामुंडराय ने कार्य किया, गोमटेश्वर बाहुबली, जब जब उसे देखते हैं, इस प्रतिमा को देखते हैं तो अवश्य चामुंडराय की याद आती है कि नहीं आती? क्या गजब की प्रतिमा बनाई है, मानना पड़ेगा। क्या गजब का समर्पण इस व्यक्ति कर रहा है, चामुंडराय का, अथवा उसकी माँ को कहो, कुछ भी कहो हम, लेकिन उसने अपने जीते जी ऐसा कार्य किया। जब आचार्य भगवान को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, जो चर्या आचार्य भगवान की है, इसका अर्थ है लोग मूलाचार को देखने के लिए आचार्य भगवान को देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना घड़ी मिलाना, व्यक्ति आ गया तो हम व्यक्ति को देख करके घड़ी मिलाते हैं। हाँ घड़ी को देख करके व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को देख करके घड़ी मिलाते हैं, क्योंकि ये इतना पंक्चुअल है, ये 1 मिनट कभी लेट नहीं होता है, ये हमेशा समय से समय का पाबंद रहता है, बल्कि समय से पहले हमेशा तैयार रहता है, ये कभी देर कर नहीं सकता। ये आ गया इसका मतलब है इतना बज चुका है। होता है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं उनको देख करके घड़ी मिलाई जाती है ना। होना क्या चाहिए था, घड़ी के अनुसार वो चल रहा है कि उसके अनुसार घड़ी चल रही है? हाँ, वो घड़ी के अनुसार चल रहा है कि घड़ी उसके अनुसार चल रही है? देखने में तो आएगा ऐसा। सत्यता तो यही है कि घड़ी के अनुसार, समय के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन सभ्यता क्या हो गई, अब उसे देख करके लोग घड़ी के कांटे मिला रहे हैं कि नहीं ये इतना अच्छा है, नियम का पालने वाला है, समय का ध्यान रखने वाला है, ये कभी कुछ लेट लतीफ कार्य कर नहीं सकता। सभी से कहना है जीवन में कुछ इस प्रकार का कार्य करना सीखो, सभी व्यक्ति से। कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ, कोई ऐसी साधना करो, चाहे वो सेवा का कार्य हो, व्रत उपवास का कार्य हो, ज्ञान का कार्य हो, दान का कार्य हो, स्वाध्याय का कार्य हो, अध्ययन का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा कार्य करो, आपके उस कार्य को देखकर, आपकी उस साधना को देख करके दुनिया वाले प्रभावित हो जाएं, आकृष्ट हो जाएं, गुण भी आपको चाहने लगे, तब मानना हमने कुछ लाइफ में किया है। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी जी कह रहे हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संसृतो निरवकाश तया मुनीश। आपको लग रहा है तो अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन चल रहा है। आदिनाथ भगवान ने गुणों को खोजा पहले तो, कि गुण भगवान को खोजते खोजते आ गए, गुण भगवान तक खोजते खोजते आ गए कि भगवान ने गुणों को खोजा पहले। आप कहोगे तो भक्ति में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान। सत्यता क्या है? सत्यता तो यही थी, आदिनाथ भगवान ने जब साधना की तो उन्होंने कहा, सोचा होगा कि मुझे उन गुणों को प्राप्त करना है। कौन से गुणों को? अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर है, और उसी के लिए तो उन्होंने साधना की थी। सत्यता तो यही थी, लेकिन उनकी साधना इस प्रकार की रही, ऐसी रही कि वह गुण भी वो सोच रहे हैं, कह रहे नहीं अब हम और कहीं नहीं रहेंगे, हे प्रभु अब हम आपके हृदय में रहेंगे, क्योंकि आपके हृदय के अलावा और कोई स्थान संसार में अवशेष बचा ही नहीं जहां हमारी कीमत आंकी जा सके, जहां हम रह सके, क्योंकि हम बहुत वैल्यूएबल हैं, हम हीरे की अंगूठे की भांति हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। कचरे में हम नहीं रह सकते, पापियों के साथ हम नहीं रह सकते, पापियों के हृदय में रहने वाला स्थान हमारा है ही नहीं। हमारा स्थान तो आप जैसे हृदय की जैसी तिजोरी है, बस वैसा ही स्थान है। आप लोगों ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया जिससे दुनिया वाले आपसे प्रभावित हो गए? हाँ, बुरे कार्य तो बहुत सारे किए होंगे, हाँ, अशुभ कार्य तो ढेर सारे किए होंगे। अरे ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जिससे प्रभावना हो सके, धर्म की प्रभावना हो सके। लोग सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र ना पढ़ें, कि रत्नकरण श्रावकाचार्य ना पढ़े कि निशंकित अंग, निकांक्षित अंग ऐसा होता है, निर्विचिकित्सा अंग ऐसा होता है, मूढ़ दृष्टि अंग ऐसा होता है, उपगुहन, प्रभावना, वात्सल्य, स्थितिकरण ऐसा होता है। नहीं, हाँ, आपको देख करके हाँ
सही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है सम्यक दर्शन। देखो इनका सम्यक दर्शन देखो तो सही, इनके 8 अंग का पालन करने का तरीका देखो तो सही। आपको देख करके लगता है कि हाँ धर्म का पालन ऐसे होता है, सम्यक दर्शन ऐसे पाला जाता है। यानी सम्यक दर्शन की परिभाषा के लिए लोग शास्त्र ना पढ़ें, बल्कि क्या पढ़ें, आपको पढ़ लें। जैसे हमने कहा मूलाचार की परिभाषा के लिए मूलाचार ना पढ़े, आचार्य भगवान को पढ़ें, आचार्य भगवान को देखें। समयसार को समझने के लिए वो ग्रंथ ना उठाएं, हाँ आचार्य भगवान की हर चर्या को देख लें, बस समझ में आ जाएगा ये जीते जागते समयसार हैं, चलते फिरते मूलाचार। तो आप ये नहीं कहना वो तो आचार्यश्री आचार्यश्री कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में कर सकते हो। चामुंड राय ने अपने क्षेत्र में किया कि नहीं? वो तो श्रावक था, गृहस्थ था, वो तो कोई मुनि नहीं था उस समय, राजा ही था, सेनापति था, बल्कि राजा का सेनापति था। उसने अपने जीते जी अपने रहते रहते अपने क्षेत्र में वो कार्य किया कि उसके उस कार्य से भगवान को, बाहुबली की प्रतिमा को पहचान मिल गई। आदिनाथ भगवान को पहचान, सांगानेर वाले बाबा को पहचान किसने दिलाई? महाराज जी ने। अच्छा शांति धारा की पहचान किसने दिलाई? चलो चलो, आज इस भारत देश में शांति धारा का प्रचलन हो रहा है, हर मंदिर में प्राय लोग शांति धारा से जुड़ने लगे हैं, शांति धारा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जब जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो इधर उधर ना भटक करके चलो शांति धारा का आलम्बन लेते हैं। किसने दिलाई? शांति धारा तो पहले भी थी, वही शांति धारा आचार्य मांगनंदी कृत लिखी हुई शांति धारा पहले भी थी, सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी हुई नहीं थी? जिनवाणी में लिखी हुई थी, जिनवाणी में तो थी, लेकिन उसके महत्व कोई जानता ही नहीं था। किसने दिलाई? बाल ब्रह्मचारी बनकर के दीक्षा ली जाती है, किसने सिखाया दुनिया को रास्ता? इस पंचम काल में भी, इस भौतिकता के चकाचौंध में भी, जहाँ चारों तरफ विषयों की भरमार है, युवा अवस्था में रहकर बाल ब्रह्मचारी रह कर के मुनि बना जाता है, मुनि की साधना हो सकती है। तो किसने सिखलाया है बताओ? आचार्य भगवान ने। तो आचार्य पद से मुनि की पहचान हुई कि नहीं? इतनी युवा उम्र में भी आचार्य बना जा सकता है और अच्छे से संघ का निर्वाह किया जा सकता है, किसने सिखाया? तो गुरुवर से आचार्य पद को प्रतिष्ठा मिली कि नहीं? गुरुवर से यह प्रतिष्ठा मिली कि नहीं? युवावस्था में मुनि बना जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जो व्यक्ति जिस भूमिका में है उस भूमिका में रह कर के भी ऐसा कार्य कर सकता है, ऐसा कार्य कर सकता है कि उसे देख कर के लोग आपको रोल मॉडल मानने लगे, आइडियल मानने लगे। और यदि हमने ऐसा कार्य कर लिया तो समझना हमने कुछ किया है। जैसे आप लोग प्रतिमा लेते हैं, तो प्रतिमा का पालन ऐसा निर्दोष करो, ऐसा निर्दोष करो कि लोग देख करके कहें कि नहीं, जब जब मैं प्रतिमा लूँगा तो ऐसी दादी को के अनुसार करूँगा जैसे दादी माँ करती। किया है कभी ऐसे प्रतिमा का पालन? प्रतिमा का पालन ऐसे कर सकते हो कि आप जो रोल मॉडल बन जाओ अन्य लोगों के लिए, अन्य महिलाओं के लिए, कि नहीं प्रतिमा ऐसे पाली जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्रह्मचर्य व्रत लिया मान लो आपने, तो आपके उस नियम को देख करके, आपके तौर तरीके को देख करके लोग हतप्रभ हो उठे, नहीं नियम तो पाला जाता है ब्रह्मचर्य का, इस प्रकार से पाला जाता है। रात्रि भोजन का त्याग करना, चलो छोटा सा नियम बोल रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग की महिमा किसने गाई? सियार ने गाई कि नहीं? एक पशु होकर के रात्रि भोजन के त्याग की महिमा का प्रचार प्रसार उस पशु ने किया। उस सियार को देख करके लोगों को समझ में आया कि रात्रि भोजन ऐसे त्यागा जाता है। किया कि नहीं उसने ऐसा काम? तो हर क्षेत्र में रह करके किया जा सकता है। एक त्रियंच गति का जीव भी कर सकता है, ऐसा नहीं मुनि महाराज ही कर सकते हैं। जब आप पूजा करो तो ऐसे डूब करके, तल्लीन होकर के, भाव विभोर होकर के पूजा करो कि आपको कोई नजर ही ना आए, आप भगवान के अलावा, दो के अलावा कोई हो ना। तो जैसे ही कोई आपको दूर से देखे, अरे हाँ पूजा तो ऐसे करना चाहिए। कर सकते हो आप? बताओ, किए कभी ऐसी पूजा? हाँ महाराज जी पूजा तो की है, दुनिया ने नहीं, हम सारी दुनिया को देख करके करते पूजा।
दुनिया वाले हमें नहीं देखते, हम सारी दुनिया को देख करके करते हैं। कैसे पूजा करते? जब आप पूजा करते हैं तो आपकी 2 आंखें होती हैं। पूजा करते समय कितनी आंखें होती हैं आपकी? कितनी? 2 आंखें बाजू में, 2 आंखें बाएं में, 2 आंखें दाएं में, 2 आंखें पीछे, 2 आंखें ऊपर, 2 आंखें नीचे। कितनी जगह आंखें होती हैं? कितनी जगह होती है? बताओ ना थोड़ा, बताओ तो सही। हमें पता तो चले। नरेंद्र जी कितनी आंखें होती हैं यहाँ वालों की, सैपुरा वालों की? सैकड़ों आंखें कि हजारों आंखें? सहस्त्र नेत्र से आप पूजन करते हैं। जैसे सहस्त्र नेत्र से सौधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करता है, आप लोग सहस्त्र नेत्र बना करके पूजा करते हैं। करते हो कि नहीं? नहीं करते? ज्यादा होगी, ज्यादा बोल दिया हमने, ज्यादा होगी शायद। 4 से ही ठीक है। 4 से ठीक है कि सहस्त्र ठीक है? 1000 नेत्र कि 4 से ही ठीक है? 4 से ही ठीक है। इतने, इससे ज्यादा नहीं है। कोशिश करो, ऐसा पूजा करने का तरीका अपने भीतर पैदा करो, लेकर के आओ कि लोग जब आपको देखें तो भगवान को देखना छोड़ करके वो आपको देखने लगे। कैसे वो जल चढ़ा रही है, कैसे वो चंदन चढ़ा रहा है, कैसे वो अक्षत चढ़ा रहा है, कैसे उसके हाथ की मुद्रा हो रही है, कैसे उसकी आंखों की मुद्रा हो रही है, कैसे उसका गर्दन की मुद्रा हो रही है, कैसे उसका कमर का प्रभाव हो रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी लोग भगवान को देखना छोड़ करके आपको देखने लगे। जब ऐसा हो जाए तब तो मानना कुछ किया है।